नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो नीट यूजी के फॉर्म चल रहे हैं। 6 तारीख आज हो चुकी है। 2 दिन फॉर्म में और बचे हैं फॉर्म भरने में। तो साइट में 2 दिन से काफ़ी परेशानियां बच्चों को आ रही है। कल भी साइट बंद हो गई थी और आज भी बार बार सर्वर एरर आ रहा है, साइट क्रैश हो रही है बार बार। और बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कत आ रही है कि उनका आधार कार्ड अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, लाइव फोटो में मिसमैच आ रहा है। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा जिन बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है उनके लिए भी मैं एक सॉल्यूशन आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले फोटो मिसमैच की अपन बात करें तो बहुत सारे बच्चों की जो आधार कार्ड में भी फोटो चेंजेस नहीं हुई, पुरानी फोटो है और लाइव फोटो से वो मैच नहीं कर रहा है। जो प्रेजेंट टाइम की अपनी फोटो है, लाइव फोटो खींची जा रही है। तो उन बच्चों को अभी क्या करना है, क्या सोल्यूशन इसका है। तो जब आप फॉर्म भरते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद आगे अपन लाइव फोटो वाले ऑप्शन में आते हैं तो कुछ फोटो मिसमैच का एरर आ रहा है बहुत सारे बच्चों को। तो वहां आपको क्या करना है, जब फोटो अपन मिसमैच शो होती है तो वहां 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो रिकैप्चर का आता है और दूसरा ऑप्शन आता है कि मैं अभी फॉर्म को सबमिट करना चाहता हूं इसी फोटो के साथ में, और एक फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, मैं वो अपलोड करवा दूंगा 15 दिन के अंदर। तो वो फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको कहाँ मिलेगा और उस पर आप आगे आपको क्या करना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जब फोटो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करके 2 नंबर का ऑप्शन आएगा जहां पर लाइव फोटो करते हैं, जहां मिसमैच दिखाती है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको आगे जाना है। पूरा फॉर्म भर के पेमेंट वगैरह करके फिर डाउनलोड अपन सर्टिफिकेट जो अपना प्रिंट आउट आता है, फॉर्म का कंफर्मेशन पेज आता है, उसके जस्ट आपको ऊपर वही वेबसाइट पे एक फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के नाम से ऑप्शन मिलेगा। उसको आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट आपको निकालना है। उसकी एक पीडीएफ है, किस तरह का वो इसमें प्रिंट आउट निकलेगा। तो इस तरह का कुछ प्रिंट आउट निकलेगा, आपकी लाइव फोटो आएगी साथ में। और इस जगह जहां फोटो का ऑप्शन है पेस्ट करने का, वहां जो आपने अपलोड करवाई है नीट के लिए, जो फोटो आपने लेटेस्ट फोटो खिंचवाई है, वो वहां आपको चिपकानी है। और फॉर्म के अंदर अपना नाम है, अपना फादर्स नेम है, आपका एड्रेस है गांव का, परमानेंट एड्रेस जो भी आपका, एप्लीकेशन नंबर, आप कौन सी क्लास से 12th की, स्कूल का 12th क्लास का और स्कूल का नाम, और प्रिंसिपल के नाम वगैरह, प्रिंसिपल के मोबाइल नंबर, स्कूल का नाम। यहाँ नीचे प्रिंसिपल के साइन होंगे, डेट जो आप सिग्नेचर करवाएंगे उस डेट की डेट आ जाएगी। और फोटो के ऊपर भी आपको सील साइन फोटो अटेस्टेड करवानी है, फोटो वेरीफाई आपको करवानी है इस पे फोटो पे भी। तो ये फॉर्म आपको जो डेट है 8 मार्च, उस 8 मार्च से लेके 15 दिन का आपके पास टाइम है। तो ये सील साइन करवा के आपको अपलोड करवाना है। अगर प्रिंसिपल से साइन नहीं हो पाते हैं तो आपके ऑप्शन है, आप कोई भी गजेटेड फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर हो, चाहे गवर्नमेंट टीचर हो या डॉक्टर हो, कोई भी फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर हो, तहसीलदार हो, उससे भी फोटो अटेस्टेड वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं। फोटो अपना जो ये सर्टिफिकेट है इस पे सील साइन आप करवा सकते हैं। तो ये 15 दिन के अंदर आपको अपलोड करना है। अब बात रही कास्ट सर्टिफिकेट की। तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका अभी तक नहीं बना है तो आप उसके अंदर अपना जो अप्लाई की जो रिसिप्ट आती है कास्ट सर्टिफिकेट की, वो अपलोड कर सकते हैं। वहाँ ऑप्शन आता है कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, तब तो आपको यस करना है। और नो करेंगे तो उसमें लिखा होगा नो आई हैव अप्लाइड, तो मैंने अभी मेरे पास है नहीं लेकिन मैंने अप्लाई कर दिया है। तो उसकी जो रिसिप्ट है उसके नंबर आ जाएंगे, टोकन जो भी ट्रांजेक्शन नंबर या जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आते हैं अप्लाई के, वो जो डेट जो अप्लाई की उसकी डेट आ जाएगी और किसने उसको जारी किया है, तहसीलदार ने किया है, एसडीएम ने, जिसने भी किया है उसका नाम आ जाएगा वहाँ पे। तो वो आप रसीद भी अपलोड कर सकते हैं अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है। उसके अलावा अगर आपके पास पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल का तो वो भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग के समय आपसे 1 अप्रैल 2026 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से मांगा जाएगा। एससी एसटी का कोई भी डेट का हो, पुराना हो, उनका वो चल जाता है, उनका कोई डेट का इशू नहीं होता। लेकिन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अंदर डेट का इशू होता है। तो आपको अभी अगर आपके पास पुराना कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ तो आप अपलोड कर सकते हैं, या आपने अप्लाई कर दिया है तो उसकी रिसिप्ट से आपका फॉर्म भर जाएगा। तो आधार और जो कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है अभी या आधार अपडेट नहीं है तो उससे भी, उसके बिना भी आपका फॉर्म भर सकता है। तो ये सारी प्रक्रिया थी। साइट में आज दिक्कत आ रही है 2 दिन से। आज सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक वेबसाइट चल रही थी, उसके बाद में अभी सर्वर एरर आ रहा है, बार बार वेबसाइट बीच में बंद हो रही है क्योंकि लोड एक साथ बढ़ गया है। काफ़ी बच्चे भी बच रहे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा। तो आपको या तो अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी आप ट्राई करिए फॉर्म भरने के लिए क्योंकि साइट सुबह अच्छी चलती है, या शाम को लेट नाइट आप 9-10 बजे के करीब उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं, तब वेबसाइट आपकी अच्छी चलेगी। तो अभी फॉर्म की 2 ही दिन बचे हैं, डेट बढ़ने का इंतजार ना करिए आप, क्योंकि कई बार डेट नहीं बढ़ती है तो आप रह सकते हैं। बाकी चांसेस है डेट बढ़ने की अगर साइट इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन अभी जो फॉर्म है लास्ट ईयर की अकॉर्डिंग अभी कम ही अप्लाई हुए हैं, तो 2 दिन बच रहे हैं, तो आप जल्दी करिए
फॉर्म के अगर आप अभी फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें नीट के थ्रू एडमिशन होता है, तो आप रह जाएंगे। तो आप आज ही या जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म भरने की ट्राई करिए, वरना दिक्कत हो सकती है। और भी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।